हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आज के लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों के साथ में स्टार्ट करने वाला हूं एक ब्रांड न्यू चीज दैट इज बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो आप सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे। हमारा आज नया स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। गाइस, अब आप लोगों का इस चैप्टर का ऑलमोस्ट एंडिंग पॉइंट आ चुका है एंड उसके बाद में आप लोगों के पास 2 ही चैप्टर्स बच रहे हैं एंड उसके लिए आप लोगों के लिए एक मेरे पास में बहुत अच्छा सरप्राइज है। तो वो आप लोगों को आई होप पता चल गया होगा, क्योंकि ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूं इसके पहले ही मैंने उसके बारे में बता दिया है मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों को। तो कीप स्टडिंग विद ग्रेविटी सर्कल और मजा आने वाला है। टर्म 2 को हम लोग मिलकर फोड़ने वाले हैं। तो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर स्टडी करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसका शॉर्ट फॉर्म आप लोग VBT रख सकते हैं, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम लोग मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। नाउ पूरा का पूरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको क्या बताता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको मदद करता है, इट हेल्प्स टू नो अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यानी आपका जो कॉम्प्लेक्स है, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, आपका मेरे प्यारे बच्चे जो कॉम्प्लेक्स है, एक तो इसकी ज्योमेट्री पता लगाने में मदद करता है और दूसरा आप लोगों की ये डायरेक्ट मदद करता है टू प्रेडिक्ट द मैग्नेटिक नेचर, टू प्रेडिक्ट द मैग्नेटिक नटूरे नेचर, मैग्नेटिक नेचर ऑफ किसका नेचर? ऑफ आपके कंपाउंड का। आपका कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर भी रहा है या नहीं, वो सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों आपको ये प्रेडिक्ट करके बताता है। ठीक है, चलो ग्रेट। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में इतना पता चल गया। नाउ आपका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, आपका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, अगर हम उसके अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर हम उसका यहां पर एक अंदाजा लगाएं तो आप लोगों को यहां पर सेंट्रल मेटल एटम का N-1D बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आएगा। NS ऑर्बिटल, NP ऑर्बिटल और ND ऑर्बिटल्स, these are the orbitals which participates, these are the orbitals which participate in bonding। यानी आप जितने भी आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड देखते हो, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स देखते हो, उस कॉम्प्लेक्स को बनाने में आपके सेंट्रल मेटल एटम के ये 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्टर यहां पर ऑब्जर्व किया गया कि अगर आपका ये N-1D ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, इफ दिस ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व्ड, अगर आपका ये वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड है तो आप इस प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नाम देंगे इनर ऑर्बिटल कंपाउंड। यानी आपका जो कंपाउंड कहलाएगा वो इनर ऑर्बिटल कंपाउंड कहलाएगा। कौन सा कंपाउंड? इनर ऑर्बिटल कंपाउंड। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? लेकिन अगर आपका ND इन्वॉल्व्ड है बॉन्डिंग में, N-1D की जगह ND ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स कहलाएगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो अब हम लोग यहां पर पूरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आराम से डिटेल में इत्मीनान से समझेंगे। ये सारे पॉइंट्स भी मैं आपको समझाऊंगा, तो पहले जरा इतना नोट कर लो, मैं आपको इसको नोट करने का टाइम दे रहा हूं। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कंपाउंड्स उठाएंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी 2 प्रकार के आपको शेप्स दिखते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो टेट्राहेड्रल का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। नाउ गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज एक स्टार बना लें और एक पॉइंट लिख लें दैट लिगेंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स।
लिगेंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। आपके जो लिगेंड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। लिगेंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला टाइप होता है आपका वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड। अब टेक्निकली देखो यहां पर इस केमिस्ट्री में थोड़ा सा मेरे को एक अजीब सा पॉइंट लगता है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो ये बता ही नहीं पाती कि कौन सा लिगेंड कमजोर है और कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है। तो ये एक इस थ्योरी का ड्रॉबैक है जो हम लोग इसके बाद में जो अगली थ्योरी पढ़ेंगे ना, जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके बाद में एक और थ्योरी पढ़ाऊंगा जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको बताएगी कि क्यों कोई सा लिगेंड स्ट्रांग होता है और क्यों कौन सा लिगेंड वीक होता है। लेकिन अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर समझनी है तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड वीक है और कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है। तो गाइस वीक फील्ड लिगेंड की अगर मैं बात करूं तो आपके वीक लिगेंड में F नेगेटिव एक वीक लिगेंड है, Cl नेगेटिव एक वीक लिगेंड है, OH नेगेटिव एक वीक लिगेंड है और आपका वाटर एक वीक लिगेंड है। अगर आप लोग ये लिगेंड्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये लिगेंड आपकी वीक कैटेगरी में आएंगे। उसके अलावा अगर मैं स्ट्रांग की बात करूं तो आपका अमाइन एक स्ट्रांग लिगेंड है, आपका कार्बोनाइल CO, कार्बोनाइल नहीं बोला था हमने इसको, कार्बोनाइल ही बोला था, कार्बोनेटो नहीं, कार्बोनेटो नहीं बोला था, कार्बोनाइल ही बोला था। कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ लोग इसको बोलते थे, बट मैंने आपको इसको CO को कार्बोनाइल लिखना सिखाया था या क्या लिखना सिखाया था मेरे प्यारे बच्चों? मैंने आपको सब कुछ एग्जाम्पल भी शायद करवाया था। हाँ, कार्बोनाइल ही सिखाया था, ठीक है, कार्बोनाइल ही बोल रहे हैं इसको। और तीसरा आपका साइनो CN और चौथा आपका NO पॉजिटिव। ये कुछ आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सर ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग और वीक क्यों लिखवा रहे हो? पहले लिख लो, पहले आप लिख लो कि आपके लिगेंड्स कुछ स्ट्रॉन्ग और कुछ वीक टाइप के होते हैं और इनके बारे में नॉलेज आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बेटर तरीके से समझने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऐसे कंपाउंड्स चूज करेंगे। ठीक है, सो गाइज अनअकैडमी से आ गया है एक और इंपॉर्टेंट अपडेट। एंड गाइज अपडेट कुछ ऐसा है कि मेरा खुद का पर्सनल एक बैच अनअकैडमी पर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है संपूर्ण बैच। ये NTSC स्टूडेंट्स फॉर 2022 बैच वालों के लिए है। मतलब अगर आप क्लास 10th में है या 9th में भी हैं और अगर आप लोग NTSC के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो गाइज ये मेरा जो बैच है 14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। एंड इस बैच के अंदर मैं केमिस्ट्री लेने वाला हूं एंड फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th इसके अंदर मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। तो गाइज अगर आप लोग किसी भी स्टूडेंट को जानते हैं जो 9th या 10th में है तो गाइज आस्क देम टू ज्वाइन एन अकेडमी और इस बैच को जरूर ज्वाइन कर ले। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। कंपाउंड्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कंपाउंड्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिसमें सबसे पहले मैं उठाऊंगा आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब आप लोग सब जानते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है। आपका सेंट्रल मेटल एटम यहां होगा, एक लिगेंड यहां होगा, एक लिगेंड यहां होगा, एक लिगेंड इस प्रकार से 3 डायमेंशनली बाहर निकल रहा होगा और एक लिगेंड इस प्रकार 3 डायमेंशनली पीछे की ओर जा रहा होगा। तो ये आपका 3 डायमेंशनल मैंने यहां पर लिगेंड बना दिया। ठीक है, अब यहां पर मैं एक अपने जो जेई में क्वेश्चन आया था वही वाला एग्जांपल उठाऊंगा। ये NiCl4 नेगेटिव पर बात करने के लिए बोल रहा है तो हम इसी का एग्जांपल उठाएंगे। Ni यानी निकल, Cl4 डाई नेगेटिव। ये इस लिगेंड का इस्तेमाल करके हमें इस लिगेंड का हाइब्रिडाइजेशन और इसकी ज्योमेट्री वगैरह पता लगाने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब यहां पर गाइस जब मैं निकेल को देखता हूं, अब जब यहां पर मैं निकेल को देखता हूं तो गाइस निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? निखिल चुप जरा यानी 28 पोजीशन पर रहता है। अब जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालो, तो इसके 3d ऑर्बिटल में 1 2 3 4
फिर 4s ऑर्बिटल में, फिर इसका 4p ऑर्बिटल और फिर इसका 4d ऑर्बिटल। ये मैंने सारे ऑर्बिटल इसलिए बताया ताकि आपको मैं बता सकूं कि जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को लिखकर बताया था कि आपके सेंट्रल मेटल एटम के अंदर n-1d, ns, np और nd इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कैसे दिखते हैं? वो दिखते हैं 3d। ये हो गया आपका n-1d, ये हो गया आपका 4s यानी कि ns, ये हो गया आपका 4p यानी कि np और ये हो गया आपका 4d यानी कि nd। अब जब निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन के आने के बाद एटॉमिक नंबर 20 हो जाता है, यानी 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए। नाउ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां पर आप जल्दी से निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताइए। तो सर आप यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकालेंगे, लेट्स से निकल का एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर x है, निकल के साथ में 4 क्लोरीन है और हर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, इज इक्वल टू नेट चार्ज इस पर -2 है। तो ये हो गया x -4 इज इक्वल टू -2। तो ये हो गया x इज इक्वल टू -2 + 4। तो ये हो गया x की वैल्यू +2, यानी यहां पर निकल पर +2 चार्ज है। अब आप लोग सब इस बात को जानते हैं कि अगर यहां पर निकल पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर है तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स का नुकसान होगा वो डेफिनेटली वैलेंस शेल से होगा। तो वैलेंस शेल से आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां से जा चुके हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है आपका निकल डाई पॉजिटिव का ऑर्बिटल। अब यहां पर लिगेंड आया एक वीक फील्ड लिगेंड। क्लोरीन किस प्रकार का लिगेंड है? वी ऑल नो दैट क्लोरीन इज अ वीक लिगेंड। अब इमेजिन करो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का नाम है निकल दी बिल्डिंग। अब निकल दी बिल्डिंग में क्लोरीन नाम की फैमिली रहने आई। इस क्लोरीन नाम की फैमिली में 4 मेंबर हैं, मम्मी, पापा, दादा, दादी, 4 मेंबर है। ठीक है, अब निकल नाम की बिल्डिंग में ये 4 क्लोरीन्स रहने आए। 4 क्लोरीन, पापा, मम्मी, दादा, दादी, चारों क्लोरीन है, जैसे पंड्या फैमिली। तो पंड्या फैमिली वैसे क्लोरीन फैमिली इमेजिन कर लो कि 4 क्लोरीन यहां पर आए। अब क्लोरीन आए, निकल ने बिल्डिंग दिखानी चालू करी। उसने बोला भैया निकल का फर्स्ट फ्लोर बुक्ड है 1s, सेकेंड फ्लोर बुक्ड है 2s 2p, थर्ड फ्लोर में 3s 3p बुक्ड है, 3d में 1 2 3 ये 3 कमरों में हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं और ये 2 कमरों में सिंगल लड़के रह रहे हैं। उसके बाद में 4th फ्लोर आपका पूरा खाली है। तो आपकी जो फैमिली है, आप आपकी फैमिली को अकॉर्डिंगली यहां पर रख दीजिए। तो क्लोरीन बोलेगा देखो हम 4 लोग आए हैं, हम 4 में से एक इंसान बहुत बुढ़ा है। हम 4 क्लोरीन आए ना, तो 4 क्लोरीन में से एक इंसान बहुत बुजुर्ग है। तो हम चाहते हैं कि वो क्लोरीन 3rd फ्लोर पर ही टिक जाए ताकि बेचारे को एक फ्लोर ना चढ़ना पड़े। तो निकल बोलता है कि भैया इन दोनों लड़कों से आप ही जाकर बात करो, मैं तो बात नहीं करूंगा। तो क्लोरीन बोलता है क्यों? तो निकल बोलता है दोनों साले गुंडे बदमाश हैं, तुम इनसे बात करने जाओगे कुछ गाली वाली बक दे, मार वार दे, तो भैया तुम ही रिस्क लो। अब क्लोरीन डरते डरते गया, बोला एक्सक्यूज मी, हमारे साथ में हम 4 लोग नए इस घर में इस बिल्डिंग में रहने आ रहे हैं और हमारे 4 में से एक क्लोरीन बहुत एजेड है, बहुत बुजुर्ग है। तो हम ये चाहते हैं कि आप क्योंकि अकेले रहते हैं, क्यों ना आप आपका कमरा खाली करके ये पड़ोसी सिंगल भैया के पास रह लें। तो इससे आप दोनों का भी पेयर बन जाएगा, आप दोनों भी अकेले नहीं रहेंगे और हमको ये घर पूरा खाली मिल जाएगा। तो हम हमारे उस बुजुर्ग इंसान को यहां पर टिका देंगे। तो ये बोलेगा निकल साले पहली फुर्सत में निकल, एक लपाड़ा देगा, अपन को तो अकेला रहने का मच्चानी लाइफ जीने का शौक है, चल भगले कटले। क्लोरीन डर जाएगा, बोलेगा नहीं मैं तो भाग रहा हूं, और क्लोरीन भाग जाएगा। क्लोरीन बोलेगा उसके बुजुर्ग अंकल को कि भैया अपन तो एक काम करते, गुंडों के मुंह लगने के बजाय अपन तो ये जो 4th फ्लोर पर खाली कमरे हैं ये अपन बुक कर लेते हैं। तो सब इस बात को मान जाते हैं, बोलते हैं ओके। और इस वजह से 4 क्लोरीन 1 2 3 और 4 कमरे बुक कर लेते हैं। ये 4 क्लोरीन
4 कमरे बुक कर देते हैं। देखो तो अब हाइब्रिडाइजेशन होने लगेगा, अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होने लगा। सर हाइब्रिडाइजेशन क्यों होगा? जैसा मैंने आपको बताया कि ये 4 क्लोरीन की एक फैमिली है, ये हमेशा एक साथ रहना चाहेंगे, तो ये 1 2 3 और 4, ये 4 कमरों को जोड़कर एक फ्लैट बना लेंगे, एक हॉल, बेडरूम, किचन, वैसा इसको फ्लैट बना लेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन यानी इन 4 कमरों को ये मिक्स कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये जो 3D आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, क्या इस 3D में कोई चेंज आएगा? नहीं सर, 3D में ये 2 लोग रह रहे हैं, ये 2 लोग रह रहे हैं, ये 2 लोग रह रहे हैं और ये 2 सिंगल लड़के भी रह रहे हैं। इसके अंदर सर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया। मतलब 3D ने यानी आपके इनर ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट नहीं करा। आप 1 2 3 4, ये 4 कमरे जोड़े जा चुके हैं और 4 नए कमरे बन चुके हैं। अब आप बताओ, इस एक कमरे का नाम S और 3 कमरों का नाम P, तो ये sp3 हो गया। तो ये तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी जो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आएंगे उन चारों का नाम sp3 होगा। ये इतना तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ के आए हैं कि जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल अंदर जाते हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के बाहर आते हैं। एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल की वजह से हर ऑर्बिटल का नाम sp3 होगा। मतलब इसमें 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 इन सभी में s के कैरेक्टर है, इन सभी में 3 p के कैरेक्टर है। अब ये कमरे खाली हो गए। अब एक क्लोरीन आया, क्लोरीन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिए, मतलब इस क्लोरीन ने अपना सामान इसमें रख दिया। दूसरा क्लोरीन आया, उसने अपना पूरा का पूरा लोन पेयर इसमें रख दिया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है ना। फिर ये क्लोरीन आया, इसने अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिया। फिर एक क्लोरीन आया, इसने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिया। और इस प्रकार से आप लोगों को यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आप बोलेंगे कि NiCl4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन मेरे प्यारे प्यारे किडूस दिख रहा है। अच्छा, इस टाइप के कंपाउंड को आप इनर शेल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे कि आउटर शेल कॉम्प्लेक्स? भाई ऑब्वियसली इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग आउटर शेल कॉम्प्लेक्स ही बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर इनर शेल कॉम्प्लेक्स तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। खैर यहां पर क्योंकि ND ने भी पार्टिसिपेट नहीं करा है और N-1 DB ने भी किया, तो आप इसको इनर एंड आउटर बोलने से बचे, फालतू इसके अंदर आप लोग ना पढ़े। और इस प्रकार आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देख लो, आराम से, इसके अंदर कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो। ठीक है, अच्छा, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? जब आप इस हाइब्रिडाइजेशन के बाद में इन बॉन्डिंग को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब यहां पर मैं काम करता हूं, यहां पर मैं इसको रब करके यहां पर आपका बना देता हूं निकलवा। इस निकलवा से एक क्लोरीन इधर दिक्कत रहल बा, एक क्लोरीन इकल दिक्कत रहली। अरे सर क्यों मजाक कर रहे हो यार, नहीं आती तो मत बोला करो ना यार, ये बात भी सही है। एक क्लोरीन यहां दिख रहा है और एक क्लोरीन यहां दिख रहा है। ठीक है, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर -2 चार्ज है। ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक? सर डायमैग्नेटिक तो तब होता है जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो, लेकिन यहां पर क्लियरली विजिबल है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। सो देयरफॉर इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर पैरामैग्नेटिक होगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो इस प्रकार आप लोग लिगेंड को देखकर यह पहचान सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और आपको एक और कॉम्प्लेक्स बनाना सिखाता हूं। मैं आप लोगों को एक और कॉम्प्लेक्स बनाना सिखाता हूं जिसमें हम लोगों को इसने एग्जाम्पल दे रखा है। चलो हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं, NiCN4 डाइनेगेटिव। चलिए सेकंड हम लोग यहां पर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एक और कंपाउंड जिसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है, जिसकी ज्योमेट्री कैसी है प्यारे प्यारे किडूस? स्क्वायर प्लेनर है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका भी 4 होगा, लेकिन इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? स्क्वायर प्लेनर। यहां पर एग्जाम्पल कौन सा उठाया है? यहां पर एग्जाम्पल इन्होंने उठाया है NiCN4 डाइनेगेटिव। ठीक है, NiCN4 डाइनेगेटिव। अब हम एक काम करते हैं, यहां पर सबसे पहले निकेल को वापस से लिख लेते हैं। निकेल का एटॉमिक नंबर 28 लिख लेते हैं। यहां पर निकेल का पहले 1 2 3 4 3D बना लेते हैं। फिर हम निकेल का यहां पर 4s बना लेते हैं।
फिर हम निकल का यहां पर 4p बना लेते हैं, फिर हम निकल का यहां पर 4d बना लेते हैं। वैसे 4d की जरूरत नहीं पड़ेगी पर हम फिर भी बना लेते हैं। निकल का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। 19 20 इलेक्ट्रॉन्स, 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28। अब यहां पर आप निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। देखो सर, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने x माना, इसके पास में 4 साइनो है, हर साइनो पर -1 चार्ज और यहां पर नेट चार्ज -2 है, तो ये हो जाएगा x - 4 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2 + 4 यानी कि +2। यानी यहां पर भी आपके निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्लियरली विजिबल है कि कितना है, +2। मतलब अगर मैं निकल का +2 ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स मुझे निकालने, तो डेफिनेटली वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे क्योंकि वैलेंस शेल है। अब ये तैयार हो गया मामला। अब यहां पर क्या हुआ, सेम कंडीशन क्रिएट होगी कि यहां पर भी निकल नाम की बिल्डिंग में 4 साइनो रहने आ रहे हैं, साइनो फैमिली के 4 मेंबर रहने आ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये फैमिली आम फैमिली नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग फैमिली है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये गुंडा आदमी है, ये किसी के पिताजी से नहीं डरता, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब इसने बोला निकल को, ए बेड़ू, अपुन के घर में एक बुढ़ा आदमी है और वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन बोले तो ऊपर जाकर नहीं रख पाएगा, इतना तीसरी मंजिल पे घर दे रेला है तू, और फिर बोल रेला है कि तुम चौथी मंजिल पे चले जाओ, चौथी मंजिल में सारे कमरे खा लिए, तोड़ ताड़ के घर बना लो, अपुन को नहीं जमेगा, अपुन को तो अपने बुड्ढे को 3rd फ्लोर पर रखना है। तो निकल बोलेगा, अरे माई बाबू वहां पर क्या है कि 1 2 और 3 डब्बों में तो हस्बैंड वाइफ रह रहे, उनको अपन डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो बोलता बिड़ू अपने को भी नहीं करने का है, अपुन तो ये 2 कमरों की बात कर रहे हैं जहां पर एक एक लड़का टिके लाए, बोले तो एक का बोरिया बिस्तर बांध और यहां शिफ्ट कर। निकल बोलेगा भैया मैं नहीं कर पाऊंगा, थोड़े गुंडे टाइप के लोग यहाँ चले जाओ। तो उसने बोला साला अपुन से बड़ा गुंडा कौन? वो गया गेट बोला टक टक टक, क्यों रे बिना टमाटर के बीज है साले, तेरे को एक हलकट एक लपाड़ा देगा अपुन, ऐसा करके थोड़ा चमकाया। तो इसने बोला बाप रे ये तो मेरे से बड़ा वाला गुंडा है, अगर इसने कहीं गन वन निकाल ली और गोली वोली मार दी तो अपुन तो मर जाएगा। तो इसकी फटी, इसको लगा डर, इसने बोला भगो। तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से उछल के डर के मारे डर करके यहां जंप करके इसके साथ सेटल हो गया। मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने क्या करा, 3d ऑर्बिटल में से जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उनकी पेयरिंग कर दी, बोला चल पेयरिंग कर। अब उसने बोला देख निकल को हो गया तेरा कमरा खाली बुढ़ऊ, अब अपुन अपने बुढ़ऊ को, अपुन अपने बुड्ढे क्लोरिक साइनो को यहां कमरे में रखेगा। तो उसने एक कमरा 3rd फ्लोर पर खाली करा दिया उसके बुड्ढे के लिए, एक कमरा ये हो गया, एक कमरा ये हो गया और एक कमरा ये हो गया, टोटल उसको 4 कमरे मिल गए। उसने बोला चल रहे बिल्डर दौड़ के आ अपने 4 कमरे जोड़, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कर, अपन की फैमिली साथ में रहेगी, जिसमें अपन का जो बुढ़ा व्यक्ति है वो नीचे रहेगा, बाकी अपन सीढ़े चढ़ के ऊपर रहेंगे, बोले तो अपना डबल मंजिल का मकान दिखेगा, बुढ़ा बुड्ढी नीचे और अपन 3 लोग ऊपर। इसने बोला ठीक है सर बना देते हैं, फटाफट आए बनाना चालू करा। अब आपका 3D कितना बचा, अब आपके 3D में 1 2 3 और 4 ही घर बचे, अब आपके 3D में 4 घर ही बचे, और 4 घर में 1 2 3 4 5 6 तो पहले से ले रहे थे, ये बेचारा इनकी अभी नई नई पेयरिंग कर दी। इसने बोला चल हलकट निकल, अब यहां 1 2 3 4 इनकी पेयरिंग कर दी, 1 2 3 4। लेकिन अब इसका नाम क्या रखें सर, ये वाला ऑर्बिटल d ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल s ऑर्बिटल है और ये वाले 2 ऑर्बिटल p ऑर्बिटल है, तो इसका नाम हो जाएगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, विच यू आर ऑब्जर्विंग फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। केमिकल बॉन्डिंग में आपको ये कभी नहीं सिखाया गया था, पर आज सिखाया जा रहा है। यहां पर हर ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा dsp2। ये स्क्रीन कट तो नहीं रही है, नहीं कट रही, बहुत ऊपर यार। dsp2 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 1 2 3 4, अपने को 4 बनाना था, अपन ने 5 क्यों बना दिए, बोले तो बिलू तेरे को 4 बनाना था ना यार। और dsp2, तो देखो 4 ऑर्बिटल मिले, 1 2 3 4, चारों को जोड़ा,
DsP2 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 बना दिया। अब क्या हुआ, अब आपका हर जगह साइनो आया, साइनो आया, साइनो आया, साइनो आया, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स रखना चालू करे, ट्याऊ 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 एंड ट्याऊ ट्याऊ, और हैप्पीली रहना शुरू कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में जब आपके पास में निकल के पास में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के साथ में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो यहां पर आप लोगों को दिखाई देगा निकल, निकल के पास में आप लोगों को दिखाई देंगे इस प्रकार से 4 साइनो, जो कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन करने की वजह से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में आ चुके हैं। और क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा? जी नहीं, ये वाला कंपाउंड पूरी तरीके से डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक इसलिए होगा भाया बिकॉज देयर इज नो भाया, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाया। बाया जी, आपको यहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है मेरे प्यारे प्यारे किड्डीज। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई परेशानी इसके अंदर किसी भी तरीके की? अब आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग एक बार NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालकर बताइएगा। मैंने आपको ऑलरेडी CO के बारे में बता दिया है कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CO अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो आप एक बार उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा मैं एक बात बता दूं, कई बार क्या होता है कि बच्चे इस बात को मिसकंसेप्शन लेते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है तो ही ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं होता। क्या ये बात समझ में आ गई? इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी कि ऐसा हो। ठीक है, चलो, हो सकता है कि किसी का हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो पर वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहा हो। भाई ज्योमेट्री तो आप लोगों को एक्सपेरिमेंटली दिखाई पड़ेगी, है ना। हम लोग तो यहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे हैं पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक जानने के लिए, किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है ये जानने के लिए। हम ये नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है इसलिए वो स्क्वायर प्लेनर है। नहीं नहीं नहीं, हम देख रहे हैं कि यार ये कंपाउंड है, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो यार इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो रहा होगा, हम ये वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आपको बात इसलिए बताई क्योंकि अभी आप लोग जो अगला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे NiCO4, इसमें आप लोगों को शायद देखने को मिलेगा कि इसका शेप टेट्राहेड्रल होता है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ये टेट्राहेड्रल रहेगा। अब आपको इसकी ज्योमेट्री निकालनी तो जरूरत है ही नहीं क्योंकि तो मैंने बता दी। आप इसका मैग्नेटिक नेचर निकालोगे और आप इसका क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। क्या ये चीज क्लियर हो गई प्यारे प्यारे बच्चों? आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग यहां पर तीसरे टाइप के टॉपिक की तरफ चलते हैं। मतलब अब यहां पर हम कंपाउंड देखेंगे जिनकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, जिसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहां पर मैं एक एग्जांपल लेकर आऊंगा जो वापस से जेई में आया गया था, कोबाल्ट NH3 होल 6 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट NH3 होल 6 3 पॉजिटिव। नो डाउट ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब हम यहां पर देखते हैं कि इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। चलो कोबाल्ट का हम यहां पर सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं X +6। अमाइन तो आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है और इस कॉम्प्लेक्स पर नेट चार्ज +3 है, तो X का चार्ज +3 हो गया, मतलब कोबाल्ट पर यहां पर +3 चार्ज है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अमाइन यहां पर गुंडा आदमी है, गुंडा है मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मतलब ये भी जो बिल्डिंग के अंदर जाएगा गुंडागर्दी मचाएगा और शरीफ लोगों को भगाएगा। चलो तो देखते हैं ये चीज कैसे काम करती है। हमने यहां पर लिखा कोबाल्ट, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस को निखिल, यानी एटॉमिक नंबर इसका 27 होगा। हम पहले यहां पर बनाएंगे इसका 3D
1 2 3 4। फिर हम बनाएंगे इसका 4s, फिर हम लोग इसका बनाएंगे 4p, और फिर हम लोग इसका बनाएंगे 4d। 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 21 22 23 24 25 26 एंड 27। +3 चार्ज होने का मतलब है मेरे प्यारे प्यारे किडीज, 2 इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारे यहां से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन आपका ये वाला निकलेगा। अगर तुम लोगों को ये बात नहीं पता है तो बहुत बुरी बात है। आप लोग देखो इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे निकलेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, फिर आपने ये इलेक्ट्रॉन रखा, फिर ये 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 रखा और फिर ये रखा। तो आपने 3D में ये वाला इलेक्ट्रॉन सबसे आखिरी में रखा था। तो पहले तो आप वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, फिर उसके बाद में आप ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालो जो आपने सबसे आखिरी में रखा था। तो ये हो गया तुम्हारा कोबाल्ट +3 का चार्ज। अब यहां पर कौन गुंडा आया मकान देखने? अब यहां पर अमाइन नाम का गुंडा आया कोबाल्ट नाम की बिल्डिंग देखने। इसने बोला देख रहे कोबाल्ट, अपुन के 6 मेंबर आ रहे हैं और 6 मेंबरों को अपुन को अच्छे से रोकना है। इसने बिल्डिंग देखी, इसने बोला क्यों रे हलकट कोबाल्ट, तेरी बिल्डिंग में तीसरे माले पर 1 2 3 और 4 कमरे में अकेले अकेले छोरे रह ले और साले अपुन की फैमिली में 2 बुड्ढे लोगों को तेरे को शर्म आनी चाहिए 4th शेल पे भेज रहा है, 4थे माले पर भेज रहा है, यानी एक बार 1 माला और ऊपर चढ़ेगा तो उसका तो हार्ट फेल हो जाएगा। अपुन तो अपने 2 मेंबर को नीचे टिकाएगा। तो कोबाल्ट ने बोला साहब आप खुद ही बात कर लो, आप माई बाबू। तो अमाइन क्या बोला, टक 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 टक, गेट खोल रहे। इन दोनों ने गेट खोला, बोला हाँ भैया बोलो। इसने बोला देख रहे हलकट, अपुन इस बिल्डिंग में आ रहा है और अपुन है गुंडा, अपुन है मुन्ना भाई, अपुन गोली मार देगा। तो इनने बोला आपको क्या करना है आप हमें बताइए। इनने बोला बोरिया बिस्तर उठा, चल इधर शिफ्ट हो, चल बे तू भी बोरिया बिस्तर उठा, इधर शिफ्ट हो। 2-2 लोग एक रूम में रहने का, अकेले अकेले मौज मस्ती नहीं मारने का। बोले तो फैमिली चैनल है, यहां पर आवारा गिरदी अपन को बिल्कुल नहीं चलेगी। इन्होंने बोला जो आप हुकुम करो साहब, हमारी तो फट गई, हम लोग जाकर इधर बैठ जाते हैं। पेयरिंग हो गई। अब अमाइन के लिए यहां पर 2 ऑर्बिटल्स तो ये खाली हो गए, वो 6 लोग आए हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कमरे खाली हो गए। बढ़िया, इसने इसका हाइब्रिडाइजेशन करा, बढ़िया शानदार वाला इसने इसका हाइब्रिडाइजेशन करा। हाइब्रिडाइजेशन के बाद अब आपको इसके 3D के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड दिख रहे हैं। और यहां पर आप देख पाएंगे 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल अंदर जा रहे हैं। तो 6 नए ऑर्बिटल बन के बाहर आएंगे। अब बेटा इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को क्या नाम देंगे? आप नाम देंगे D2। सर आपने D2 पहले क्यों लिखा? क्योंकि ये इनर ऑर्बिटल है ना, तो इनर ऑर्बिटल पहले जा रहा है इसलिए D2sp3। इसको बोलते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी यहां पर हर ऑर्बिटल D2sp3 होगा, हर ऑर्बिटल यहां पर D2sp3 होगा, हर हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पर D2sp3 होगा, हर हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पर D2sp3 होगा, ये भी D2sp3 होगा, ये भी D2sp3 होगा। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे प्यारे किडीज को? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अब यहां पर अमाइन आया, ढपाक 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिए। फिर एक अमाइन आया, ढपाक 2 इलेक्ट्रॉन इसने रख दिए। फिर एक अमाइन आया, ढिचिक 2 इलेक्ट्रॉन इसने रख दिए। फिर एक अमाइन आया, ढन 2 इलेक्ट्रॉन इसने रख दिए। फिर एक अमाइन आया, ढन 2 इलेक्ट्रॉन इसने रख दिए। फिर एक अमाइन आया, ढन 2 इलेक्ट्रॉन इसने रख दिए। बस। तो इस प्रकार आप लोगों को क्या ये बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? नाउ क्योंकि यहां पर आप लोगों का इनर शेल ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके अंदर के शेल के
n-1d के ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक तो ये वाला कर रहा है और एक ये वाला कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, और हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या निकालने में मदद कर रही है? एक गिवन कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जरा बताओ, ये पैरा होगा कि डाई? ऑब्वियसली ये डाई मैग्नेटिक होगा। सर ये डाई मैग्नेटिक क्यों होगा? क्लियरली विजिबल है कि इसके अंदर ना तो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ना ये इनर ऑर्बिटल्स में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये क्या रहेगा? इसीलिए ये रहेगा आपका डाई मैग्नेटिक। मैं एक एग्जांपल और करवाऊंगा जिसमें कोबाल्ट के साथ में F6 है और ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है। चलिए हम अगले कंपाउंड की तरफ चलते हैं। हम यहां पर चौथा एग्जांपल एक और उठाते हैं। चौथा एग्जांपल, ये भी ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल, ये देखो, यानी यहां पर ज्योमेट्री से और कोऑर्डिनेशन नंबर से आपके हाइब्रिडाइजेशन और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाओ और पता लगाओ कि ये मैग्नेटिक है कि नहीं, पता लगाओ कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हमारे पास में यहां पर कंपाउंड है कोबाल्ट F6 ट्राई नेगेटिव। अब यहां पर आप लोग ऑब्जर्व करें, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर यहां पर X है, 6 फ्लोरीन है, हर पर -1 चार्ज है, नेट चार्ज यहां पर -3 है। X -6 इज इक्वल टू -3, तो x हो जाएगा -3 + 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी +3। तो यहां पर कोबाल्ट पर आ गया +3 चार्ज। इज दैट वेरी मच क्लियर टू यू गाइस? इज दैट वेरी मच क्लियर टू यू? क्या ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया? नाउ अब हम लोग यहां पर एक काम करते हैं। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, 1 2 3 4, 4s 4p और 4d, 3d 4s 4p और 4d। हम ये फटाफट बना लेते हैं। अब यहां पर हम इनके इलेक्ट्रॉन्स रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 20 21 22 23। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग जानते हैं कोबाल्ट पर यहां पर +3 चार्ज है। अब +3 चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से भगाए और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से भगाया, ये काम हो गया। अब इसकी बिल्डिंग को देखने कौन आ रहा है? अब इसकी बिल्डिंग को देखने फ्लोरीन नाम की फैमिली आ रही है, जो कि वीक है। ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये तो बेचारे कमजोर प्राणी है। तो ये कोबाल्ट को बोलेंगे कि सुनिए ना, क्या आप लोग हमारी एक मदद करेंगे कोबाल्ट जी? क्या आप इन दो लड़कों के साथ में रख सकते हैं ताकि हमारे 2 फ्लोरीन नीचे के फ्लोर पर ही रह ले, ताकि उन्हें ऊपर ना चढ़ना पड़े, बेचारे बुजुर्ग हैं। तो कोबाल्ट ने बोला आप ही बात कर लो ना जनाब, हम क्या करें। तो फ्लोरीन ने बेल बजाई, टिंग टोंग, नमस्कार, हम आपके नए पड़ोसी, क्या आप हमारे लिए थोड़ा सा कष्ट करेंगे? क्या आप यहां से उठ के यहां जाएंगे? इसने बोला चल हट, किराया अपुन दे रहा है, रे अपुन रहा है, तेरे तू कौन होता है मेरे को बोलने वाला कि तुम 2 लोग रह लो, तुम्हारा किराया बच जाएगा, तुम बोर नहीं होगे, अपुन को अकेले रहना, अपुन को मौज मस्ती मारने का, चल भाग। फ्लोरीन को इसने भगा दिया। अब फ्लोरीन ने बोला रेन दो रे, बहुत गुंडे टाइप के लोग हैं, एकदम गुंडा है रे बाबा, अपन तो ऊपर ही चलता है, अपन तो 4th फ्लोर पे चलते हैं और शांति से वहीं अपन अपनी लाइफ काटेंगे। तो 6 फ्लोरीन है। इसने बोला एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये लेते हैं, 4 5 और 6, तो अपन तो ये 6 कमरे लेकर अपना घर बना लेते हैं। इन्होंने इसको जोड़ के हाइब्रिडाइजेशन बना लिया, इन्होंने इसको जोड़कर हाइब्रिडाइजेशन बना लिया। तो अब आपका 3D 1 2 3 4 एज इट इज आ गया, 1 2 3 4 5 और 6 ये इलेक्ट्रॉन आ गए। और अब आपका यहां पर 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑर्बिटल जुड़ गए। sp3d2, इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या हो जाएगा? sp3d2। अब सर यहां पर d2 बाद में क्यों लिखा? क्योंकि ये d ऑर्बिटल, वैलेंस ऑर्बिटल वाला d पार्टिसिपेट कर रहा है, आउटर ऑर्बिटल वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहां पर भी नाम हो जाएगा sp3d2, 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 sp3d2 और sp3d2। ठीक है लाडलो। अब हम यहां पर क्या रखेंगे? हम यहां पर फ्लोरीन रखते हैं, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, 1 2 3 4 5। हर फ्लोरीन ने हर खाली डब्बे में
अपना अपना लोन पेयर भरा, हर फ्लोरीन ने अपने खाली खाली डब्बे में अपना अपना इलेक्ट्रॉन रखा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया और हैप्पीली जी रहा है। अब ये क्या हो गया, ये तुम्हारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। ये आपका क्या हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसको एक नाम और दिया जाता है स्पिन फ्री इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। क्यों सर, क्योंकि आप यहां पर देखो 3d ऑर्बिटल में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, मतलब यह हाईली पैरामैग्नेटिक होगा, इसीलिए इसको स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और सर इसको क्या बोलेंगे फिर, इसको बोलेंगे स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। क्यों सर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि डायमैग्नेटिक के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पेयर्ड है। सो गाइस, इस प्रकार आप लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज कर सकते हैं, इस प्रकार आप लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना नोट कर लीजिए, अगले लेक्चर में मैं आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालना, लिमिटेशंस और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की तरफ लेकर चलूंगा। इतना नोट कर लो, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। प्लीज नोट इट डाउन।